मुल्क में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी दुगना इजाफा हुआ। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद और सवात कोरोना से मुतासरा शहरों में शामिल। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10%। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान 8%, पंजाब 4%, आज़ाद कश्मीर 11.5% और गिलगित बल्तिस्तान में 5% है। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2756 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, फैसला आज सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे बंद ना करने की तजवीज़, मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। कराची के 4 अजला में माइक्रो लॉकडाउन के निफाज के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। शहर की 6 यूसीज के 17 इलाकों में सुबह 9 बजे से 13 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों से इंतजामिया के साथ ताउन की अपील। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन के दूसरे रोज भी कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल पर अदालत ने NCOC के फैसले को मिनट्स का हिस्सा बनाया। अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने कोई जलसा नहीं किया, ऑपोजिशन ने बात नहीं मानी, जलसा किया। पेशावर के अवाम का शुक्रिया, वो जलसे में नहीं आए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मियाँ साहब झूठ बोलकर भागे। वो पाकिस्तान आए तो कानून के मुताबिक वालदा के जनाजे में शिरकत और मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। कहा अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया था, उनके वापस जाने या ना जाने का फैसला अदालत करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उमरा में होगी। वो गुज़श्ता रोज लंदन में इंतकाल कर गई थी। मरहूमा की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में पढ़ाई जाएगी। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को परोल पर रिहा करने का फैसला। नून लीग ने परोल पर रिहाई की दरखास्त जमा करवा दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM सिर्फ साजिशों में मसरूफ है, उससे आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। यह अनासर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देख कर बौखलाहट का शिकार है। मुल्क दुरुस्त समत की जानिब बढ़ रहा है, जिसका क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान को जाता है। सिंध हाई कोर्ट में आरजू केस की समाअत। आरजू ने एक बार फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। अदालत का आरजू को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म। महकमा दाखिला को आरजू की काउंसलिंग, तालीम और दीगर सहूलतों का इंतजाम करने की हिदायत। पुलिस को शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हमने फैसला कर दिया है, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। अदालत ने आरजू की जानिब से दायर दरखास्त निपटा दी। आरजू का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की निशिस्त GB3 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद सोहेल अब्बास कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। हल्का GB21 के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद अपने हरीफ उम्मीदवारों से आगे। वादी हुंजा और नगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात और कालाम में भी बर्फ पड़ी। अस्तोर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों अचमकाम, बटखेला और गिरदोनवाह में बारिशें। मगरिबी हवाओं का एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, पशीन, कल्लात, मस्तूंग और मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद। आज बारिश का इम्कान। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 25 नवंबर तक सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मगरिबी सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में हल्की बारिश हो सकती है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी बढ़ते ही रजाइयों, कंबल और गर्म चादरों की खरीदारी में इजाफा। दाम भी आसमानों से बातें करने लगे। इस्लामाबाद में लोगों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। मुल्तान में सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग बढ़ गई। जलाने वाली लकड़ी और LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आलूदा ज़रात की मिकदार 357 पार्टिकुलेट मैटर्स पाई गई। फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर रहा। कराची की फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 191 पार्टिकुलेट मैटर्स पाई गई। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर के इलाके चमकनी में मुजरे सेहत गुड़ बनाने पर फैक्ट्री सील। 1600 किलो मुजरे सेहत गुड़ बरामद। मिठाइयों में वॉशिंग पाउडर के इस्तेमाल पर निश्तर आबाद में बेकरी सील। DI खान में 3000 लीटर मिलावट शुदा मुजरे सेहत दूध तल्फ। स्टेट बैंक 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद का तयन करेगा। मौजूदा पॉलिसी रेट 7% है। कोरोना की पहली लहर में स्टेट बैंक ने शरह सूद 6.25% कम किया था। सदारती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तकरार पर सदर ट्रंप के इत्तेहादी भी साथ छोड़ने लगे। न्यू जर्सी के साबिक गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने ट्रंप की कानूनी टीम को कौमी शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। कहा, अदालत के बाहर धांधली के नारे लगाते हैं, कमरा अदालत में फ्रॉड की बातें करते हैं, न दलील देते हैं। मारूफ शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। आली जी की शायरी, कॉलम्स के मजमूए और सफरनामे, मालूमात के जखीरे, उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज और दीगर एजाजात से नवाजा गया। उनके लिखे मिल्ली नगमे सबकी जबान पर। कराची के माहीगीरों के जाल में हजारों खग्गा मछलियां आ गईं। 100 टन के करीब मछलियां 1 करोड़ 10 लाख से जायद में फरोख्त। कौमी क्रिकेट टीम मिशन न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड पहुंचकर खिलाड़ी 14 दिन का करंतना करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। दोनों टीम्स के दरमियान T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तीसरी बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग मंगल से क्वेटा में शुरू होगी। स्क्वाश लीग में मुल्क और बैरून मुल्क से स्क्वाश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं कि साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन और मौजूदा आलमी नंबर 4 करीम अब्दुल गुआद भी स्क्वाश लीग में हिस्सा लेंगे। लंका प्रीमियर लीग के आगाज में 3 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम श्रीलंका में मौजूद। लीग में गोल ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को टीम का कप्तान नामजद कर दिया। श्रीलंका के राजा पाक्षे नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तान के शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान शिनवारी और दीगर सितारे भी हैमिल्टन के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीम्स के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। रुस्तम में पाकिस्तान इनाम बट के यहाँ बेटी की पैदाइश। इनाम बट ने नन्ही परी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहते हैं, बेटियां बाप का फख्र होती हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने रहमत से नवाजा। और गाने, डांस, ट्रेजेडी और रोमांस, वहीद मुराद का हर स्टाइल सबको याद। चॉकलेटी हीरो का आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज। मद्दाह आज उनकी 37वीं बरसी मना रहे हैं।